मुझ पर आरोप किया जाता है कि मैंने बिना गीता पढ़े उस पर टीका करता हूँ और परंतु यह आरोप एकदम असत्य है। मैंने पिछले 15 साल से गीता का अध्ययन किया है, तब मैं अपने विचार रख रहा हूँ। गीता में विशेष कुछ नहीं है, उसमें 3 बात बताई गई है, क्या मरना, मारना, हिंसा करना पाप है। वर्णाश्रम की स्तुति तथा भक्ति का से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही 3 बातें गीता में अध्ययन करते समय केवल गीता के आश्रित रहकर गीता का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसके लिए समकालीन साहित्य का अध्ययन पर गीता को समझनी चाहिए। इस देश का प्राचीन इतिहास अध्ययन में लाने में ज्ञात होता है। लगभग 2000 वर्ष से ब्राह्मण वर्ग तथा बुद्ध के बीच में विवाद चालू था। इस विवाद में जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह धार्मिक स्वरूप का ना होकर राजकीय स्वरूप का था। देश के सत्ता केंद्र में आने का अधिपत्य रहे, इसीलिए गीता नामक ग्रंथ का जन्म हुआ। वेदों को थोड़ा ही अनुवाद गीता में किया जाएगा। आखिरी वेदों में ऐसा कौन सा बड़ा ज्ञान? वास्तव में देखा जाए तो वेद 2 हैं, एक ऋग्वेद और दूसरा अथर्ववेद। मैंने वेदों के बारे में पढ़ा है। तो स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में। उसमें समाज तथा मानव की उन्नति के लिए नैतिकता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में पत्नी प्रेम न करती हो तब क्या करना चाहिए, दूसरे की पत्नी को कैसे वश में करना चाहिए, धन की कैसी चोरी करें, और साथ में मंत्र तंत्र भी वहाँ उल्लेख है। वास्तव में देखा जाए तो वेद जैसे ग्रंथों में इसकी क्या आवश्यकता है। इसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मण से लेकर शूद्र के साथ कैसे आचरण किया जाए, इसका उल्लेख बुद्ध की किस बातों पर अपेक्षा थी, इसीलिए उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था पर टीका की है। क्षत्रिय का मारना कर्तव्य है, यह बताया गया है। एक व्यक्ति ने दूसरे को मारना उसके लिए आवश्यक हो सकता है, किंतु कर्तव्य नहीं हो सकता है। गीता के दूसरे अध्याय वेदांत के आधार लेकर आत्मा अविनाशी कहा गया है। तो मैं ये कहूँगी आप सभी को मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। और ये कहानी है, मेरी मेरी ज़ुबानी। और मैं ये भी कहूँगी कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और पुरानी जितने भी वीडियोस हैं आप उसको जाके सुनिए। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जबकि देह किसी की भी कारण नष्ट हो सकती है, हमें यही सब विवरण दिखाई देती है, परंतु विचार कीजिए, किसी खून के केस में वकील ने न्यायाधीश को बताया, साहब आत्मा तो अविनाशी है, तब आप गुनहगार को क्यों सजा देते हैं। दरअसल वकील का कथन कैसा लगेगा। सच में ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि आत्मा अविनाशी है तो हम किसी भी प्रतिक्रिया के प्रति अ, क्यों हम जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ऐसे ही इतनी अच्छी ये पुस्तक है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर साहब जी की। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सारे वीडियोज़ देखिए। और तो कहते हैं कि मैं अच्छा तो सब अच्छा, मैं बुरा तो सब बुरा। कि ये जो कहते हैं ना कि जो जो मन खोजिए कि दूसरे को बुराई करने के लिए, वो खुद बुरा होता है। मैं अच्छा तो सब बुरा, मैं बुरा तो सब बुरा, मैं अच्छा तो सब अच्छा। इसीलिए चेंज इन योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। सो आई एम मस्ट से कि believe in yourself, the world is waiting to see your success, the world is waiting to see your डायनामिक पर्सनैलिटी। यस। और मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये भी कहूँगी कि नमो बुद्धाय। और ये भी कहूँगी कि एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। एजुकेशन 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 एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। न कहते ना, भगवान का जैसे रट लगाते हो तो भगवान का एक अस्त्र और शस्त्र है। भगवान का अस्त्र शस्त्र है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। आप दिन भर एजुकेशन 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 देख लो, आपकी लाइफ में जन्नत है, स्वर्ग है आपका लाइफ जन्नत। थैंक यू एवरीबॉडी।
और कहते हैं बिलीव इन योरसेल्फ, पापा मम्मी का सेवा करो, पापा मम्मी का सेवा करो, पापा का सेवा करो, कितना मेहनत से पढ़ाया लिखाया, पापा का सेवा करो, मम्मी का सेवा करो, भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।